हाल ही में UK07 राइडर ने अपनी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी है, जो कि वह अपनी बीवी के साथ नजर आ रहे हैं। खुशी की बात यह है कि उनका एक बच्चा भी हुआ है। एक्सीडेंट के बारे में वो क्या बता रहे हैं, वीडियो को देखिए। वेलकम बैक टू मी। आई नो बहुत शॉकिंग है मेरे लिए व्लॉग बनाना, बिकॉज मेरे से जो चीज़ हुई थी, एज यू ऑल सीन, मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया था अपनी ज़िंदगी को लेकर के। मेरे को शायद चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, बट जब इंसान ज़िंदगी में सबसे टूट जाता है ना, एंड जब वो अपने परिवार से टूटता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद उस बंदे की मेंटल हेल्थ इतनी बुरी होती है वो कि कुछ भी डिसीजन ले लेता है। क्योंकि भाई कैमरा शूट कर लोगे भाई, मेरे हाथ से ना होल्ड नहीं होता। आई एम सो सॉरी गाइस, कैमरा ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता। बट मैं बात कर रहा था कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब था, मैं बहुत चीज़ों को लेकर के परेशान था। एंड इवन मैंने जब वो स्टेप लिया अभी, मुझे नहीं लगा था कि मैं बच जाऊंगा। जब मेरे को गाड़ी से बाहर निकाला गया कि मैं कैसे बच पाया उतनी बुरे फेस से। इवन जब मैंने फॉर्च्यूनर की आयुष हालत भंडारी देखी, ने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें उन्होंने बताया कि वह मरते मरते कैसे बचे। एक ऐसा सवाल जिसका सामना मुझे खुद एक दिन करना पड़ा, जब डॉक्टर ने मुझे बोला यू आर गोइंग टू डाई टुमारो। तो गाइस चलो मैं तुम लोग को बताता हूँ कि एक वेकेशन ट्रिप से मैं सीधा हॉस्पिटल कैसे पहुंच गया। तो गाइस आज से 20 दिन पहले मैं गया था इंडोनेशिया एक वीडियो शूट करने। और गाइस जब मैं इंडोनेशिया पहुंचने वाला था तो रास्ते में मुझे बहुत सुंदर सुंदर आइलैंड्स दिखे, और एक आइलैंड तो मुझे पक्का लगा कि एप्सिन आइलैंड है। एप्सिन आइलैंड है भाई, एप्सिन आइलैंड। कहाँ पे आ गए भाई? एप्सिन आइलैंड। और उन्हीं में से एक आइलैंड में हम लोग जा रहे थे जिसका नाम था कोमोडो आइलैंड, जहाँ पे मेरी फ्लाइट लैंड हुई 19 फरवरी 2026 को। और वहाँ पे मैं गया था वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस लिजर्ड के साथ शूट करने। अब गाइस इस आइलैंड पे जब मैं पहुंचा तो मैंने टोटल यहाँ पे 2 दिन बिताए। और सच बताऊं तो बीच में मुझे ऐसा लगा कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ज्यादातर टाइम मैं कैमरे पे था और शूट ही कर रहा था मैं वीडियो। तो अगले 2 दिन इस आइलैंड पे बिताने के बाद अब मेरा प्लान था सिंगापुर जाने का, क्योंकि सिंगापुर में मुझे एक वीडियो शूट करनी थी उनके वर्ल्ड्स मोस्ट लग्जरियस एयरपोर्ट पे, जो कि था चांगी एयरपोर्ट। पर गाइस मैं तुम लोग को बता दूं, ना ही वीडियो शूट हुई और उल्टा इस वीडियो के चक्कर में मैं इस दुनिया से शूट आउट होने वाला था, क्योंकि अगले कुछ दिनों में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी सोच ही नहीं सकता था। तो गाइस अब इस पॉइंट पे डेट थी 22 फरवरी और यहाँ पे मैं अपनी सिंगापुर की फ्लाइट का वेट कर रहा था। तो तुम लोग देख सकते हो कि मैं कितना ज्यादा खुश था, और मैं कूद भी रहा था, सू भी कर रहा था और कामा भी कर रहा था। और फिर उसके बाद मैं अपनी फ्लाइट में बैठा पर यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये आखिरी बार होगा जब मैं हंस रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैं इस फ्लाइट में बैठा एक एयर होस्टेस आई मेरे पास और उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री फूड ऑफर किया। और उस कॉम्प्लीमेंट्री फूड में था पास्ता और एक खाने का कुछ चिप्स जैसा सामान, जो कि मुझे कभी नहीं खाना चाहिए था, क्योंकि जब मैंने उसे खाया तब मेरे पेट में बहुत तेज दर्द होने लग गया। मतलब इतना दर्द कि अगले 10 मिनट में मैं बाथरूम गया और मैं बहुत जोर से उल्टी करने लग गया। अब पहले मुझे लगा कि ये नॉर्मल फूड पॉइजनिंग का केस है, मुझे ऐसा लगा कि कुछ टाइम के बाद ये उल्टियाँ कम हो जाएगी और मैं ठीक हो जाऊंगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्योंकि जब मैं सिंगापुर एयरपोर्ट लैंड हुआ, सबसे पहले मैं गया बाथरूम में और बाथरूम में उल्टी करते करते बेहोश हो गया। अब जब मैं बेहोश हुआ तो मेरे कैमरामैन ने मेरे को नॉक करके उठाया। फिर वहां से हमें पता चला कि ये जो मुझे हुआ है, जो भी है, अब तब हमें पता नहीं था क्या हुआ है, ये कुछ सीरियस है। तो सबसे पहले फिर हमने सोचा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, एक बार पूछते हैं कि हुआ क्या। कैमरामैन डॉक्टर से पूछता है कि व्हाट विल हैपन टू हिम इफ ही गोज टू इंडिया टुमारो। डॉक्टर बोलते हैं ही इज गोइंग टू डाई टुमारो, ही इज गोइंग टू डाई टुमारो। तो फिर एक सेकंड के लिए तो मैंने बोला हाँ। तो डॉक्टर बोलता है या यू आर गोइंग टू डाई टुमारो, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो। मैंने बोला ओ माय गॉड। तो फिर मैंने क्या कराया कि अपना नॉर्मल सीटी स्कैन कराया और बाकी डॉक्टर्स को भेजा, अपने घर वाले डॉक्टर्स को भेजा और 1-2 डॉक्टर्स को भेजा, क्योंकि बाहर तो गाइस तुम लोग को पता है कि ऑपरेशन कितना महंगा होता है। तो मैंने सोचा यार इंडिया आके ही ऑपरेशन करा लूँगा, क्या पता है गलत ना बोल रहा हूँ। पर जिन डॉक्टर्स को मैंने भेजा था
उन डॉक्टर्स ने भी सेम चीज़ बोली कि तुम्हें अभी इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा अपेंडिक्स का।